ओके, प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखा था जो प्रीवियस ईयर्स जेई में आए हुए थे। अब हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है, हम लोग देखेंगे कि साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। मतलब डिफरेंट क्वाड्रेंट्स जो डिफरेंट चतुर्थांश है उसे हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। डिफरेंट क्वाड्रेंट्स हैं, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट मैंने पढ़ाया था। तो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स जो हैं उनमें जो डिफरेंट साइन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो डिफरेंट हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये जो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनके जो साइन है, मतलब आइदर वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, ये कैसा रहता है डिफरेंट क्वाड्रेंट में, ये इस टॉपिक में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो हम लोग पहले एक चारों क्वाड्रेंट्स को मींस एक्सिस के साथ हम बना लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक और सेक, इनके साइन क्या रहते हैं। तो पहले हम लोग एक एक्सिस बना लेते हैं, एक्स और वाई एक्सिस। तो आप देखिए, सपोज दिस इज योर, ये आपका सपोज वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। अब देखिए, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस वन इज सेकंड, ये आपका थर्ड है एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम लोग जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक, इनके हम देखेंगे कि ये लोग पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, क्या है एक्चुअली हर एक क्वाड्रेंट में। तो हम सभी के लिए बात करेंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक और सेक। तो इन पांचों के लिए क्या है तो वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो आप अपने इंट्यूशन से बताइए साइन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो साइन निकालने के लिए पहले हम लोग देख लेंगे फिगर से। एक फिगर मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं। सपोज मैंने एक एंगल ड्रॉ किया, सपोज ये यहां पे मैंने एक एंगल ड्रॉ किया। अब देखिए, अगर कोई आपसे पूछे, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, अब आप देखिए, हमेशा ना इसको एक सर्कुलर फॉर्मेट में आप समझिए कि एक सर्कल है और ये एक एंगल है पर्टिकुलर, मतलब एक रेडियल लेंथ का एक लाइन है, वो घूम रहा है सर्कल में। ये पूरा सपोज एक सर्कल मान लीजिए आप। अब देखिए, इसमें अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये घूम रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसके एंगल का साइन का वैल्यू क्या होगा, कॉस का वैल्यू क्या होगा, टैन का क्या होगा, कॉट का क्या होगा, सेक और कॉसेक, इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो देखिए, पहले हम साइन की बात करते हैं। तो साइन निकालने के लिए आपको पता है p/h करना पड़ता है। तो h जो है ये तो आपका हाइपोटेनस है, इसको हमेशा हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। ये √a² + b², ये हमेशा आप पॉजिटिव मानेंगे। अब देखिए, इसका जो p है वो परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है, वो ये होगा p यहाँ पे। तो अगर ये p है और ये x एक्सिस का आपको पता है ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, सॉरी ये y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये y का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये x का पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब आप देखिए, यानी कि ये जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें p का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो साइन में अगर साइन का आपको रेशियो पता है, p/h होता है। साइन इज नथिंग बट साइन ऑफ एनी एंगल विच इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो जो है उसका रेशियो p/h होता है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल है उसके परपेंडिकुलर जो होगा वो पॉजिटिव आपको दिख रहा है, क्योंकि y जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव है। उसी तरह हाइपोटेनस मैंने बोल दिया कि आपको हमेशा पॉजिटिव लेना है, क्योंकि ये एक रेडियस है सर्कल का, इसको हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो p/h, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। दो पॉजिटिव वैल्यू को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर जो मिलेगा मुझे वो पॉजिटिव मिलेगा। तो साइन का, तो साइन मुझे पता चल गया पॉजिटिव, तो साइन होता है पॉजिटिव। उसी तरह आप बताइए कॉस क्या होगा। तो कॉस के लिए आपको पता है ये b/h देखेंगे। तो b जो है ये फिर से आप देखिए x में पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है इसका। तो b पॉजिटिव है, h पॉजिटिव है, तो कॉस भी पॉजिटिव होगा, बिकॉज कॉस इज नथिंग बट b/h। और b और h दोनों पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, बिकॉज ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो फिर से कॉस भी पॉजिटिव है। अब देखिए, मैं बाकियों की बात इसलिए नहीं करना चाहता, करने को मैं कर सकता हूं सभी की बात, बट उससे इजी होगा। मेरे पास पता है, मुझे इन चारों को मैं साइन और कॉस के फॉर्म में लिख सकता हूं। टैन को मैं बोल सकता हूं साइन बाय कॉस,
और क्योंकि साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, दैट मींस टैन भी पॉजिटिव होगा इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसी तरह अब मैं कॉट को क्या बोलूंगा, 1/tan। अब क्योंकि टैन पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। 1/रेसिप्रोकल, अगर रेसिप्रोकल नीचे में डिनोमिनेटर में अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब कॉट भी पॉजिटिव होगा। उसी तरह सेक को क्या बोलूंगा, 1/cos। अब क्योंकि cos नीचे में cos का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है तो 1/ जो भी पॉजिटिव वैल्यू होगा ये एक पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। कॉसेक भी सब साइन का उल्टा होगा तो ये भी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होता है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सभी का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात कर ली। अब देखिए हम लोग जो बाकी क्वाड्रेंट्स की भी बात करेंगे उसमें भी हम लोग मेनली साइन और कॉस का ही बात करेंगे, क्योंकि मुझे साइन और कॉस अगर मिल जाए तो मैं टैन, कॉट, सेक और कॉसेक इसको मैं इजीली बता सकता हूं इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस। तो मैं सिर्फ साइन और कॉस को खोजने की कोशिश करूंगा कि साइन और कॉस क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आपने नोट नहीं किया है तो इसे नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट जो हम लोग अभी बात करेंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप देखिए यही सब पर्टिकुलर जो है ये घूम के मान लीजिए सपोज सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये सेम एंगल आ गया। अब देखिए अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बेस, एंड दिस वन इज सेम, हाइपोटेनस जो रेडियस है वो सेम रहेगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। अब बताइए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, कॉस क्या होगा, टैन क्या होगा, कॉसेक क्या होगा। कॉसेक क्योंकि मैं साथ में लिख रहा हूं इसलिए बिकॉज कॉसेक इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ साइन। कॉसेक जो है साइन का उल्टा है, तो कॉस जो है वो सेक जो है वो कॉस का उल्टा है, टैन जो है वो कॉट जो है वो टैन का उल्टा है। तो आप बताइए इन छह का साइन क्या होगा। सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं अब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट के लिए देखेंगे। तो फिर से देखिए इस क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस ये है और बेस ये है। अब आप देखिए मैंने पहले ही बताया आपको साइन की जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं p/h की। फिर से देखिए आप परपेंडिकुलर यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन, y का पॉजिटिव डायरेक्शन है ये, तो ये परपेंडिकुलर पॉजिटिव है यानी ये पॉजिटिव है। अब h मैंने हमेशा आपको बोला है कि ये पॉजिटिव ही होगा भाई, कभी भी अगर h का वैल्यू लेना है तो वो पॉजिटिव ही लेना है, बिकॉज ये रेडियस है और इसको अंडर अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से देखें तो ये हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, तो p/h अगर पॉजिटिव है दोनों p और h तो यानी साइन क्या हो गया, साइन भी पॉजिटिव हो गया। ओके, सिमिलरली कॉस की बात कर लेते हैं। कॉस क्या है भाई, b/h। नाउ यू सी b, ये b क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन है ना, x का पॉजिटिव डायरेक्शन इधर है, नेगेटिव डायरेक्शन इधर है, तो यानी b जो है वो क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। तो यानी ये पता चल गया कि cos जो है सेकंड क्वाड्रेंट में उसका b का वैल्यू नेगेटिव है, h का वैल्यू क्या है जी, पॉजिटिव। तो नेगेटिव क्वांटिटी बाय पॉजिटिव क्वांटिटी क्या होता है, वो नेगेटिव वैल्यू देता है। आपको पता होगा माइनस बाय प्लस, अगर -2/+1 कर देंगे तो ये तो, या +2 कर देंगे तो ये तो -1 ही देगा ना, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा। आपको पता होगा ये सब चीज जो बेसिक आपका मैथ्स होता है। तो यानी कि cos का वैल्यू क्या आया, cos का वैल्यू -/+, यानी ये नेगेटिव वैल्यू देगा। अब देखिए अब आपको पता चल गया सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है। अब आप मेरे को बताइए टैन का वैल्यू क्या होगा। सिंस मैंने बता दिया आपको साइन और कॉस का अगर आपको पता है तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या साइन होगा ये आप निकाल सकते हो। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए साइन का अगर पॉजिटिव वैल्यू है, कॉस का नेगेटिव वैल्यू है, तो टैन का वैल्यू साइन बाय कॉस होता है। तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव, तो आपको पता है कि किसी भी नेगेटिव वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो अगर आप पॉजिटिव को डिवाइड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो आंसर जो है नेगेटिव होगा। तो टैन का वैल्यू भी नेगेटिव होगा बिकॉज टैन इज नथिंग बट साइन बाय कॉस। तो प्लस बाय माइनस क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, उसी तरह कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा। अब देखिए साइन तो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो कॉसेक जो है उसका रेसिप्रोकल वो भी तो एक पॉजिटिव होगा ना। अगर अगर मान लीजिए 2 कर दें, अगर 2 का हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं 1/2 तो ये भी तो पॉजिटिव है। लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू रहता -2 और इसका हम रेसिप्रोकल लेते 1/-2 तो ये भी नेगेटिव होता। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं ये। तो अगर साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। उसी तरह कॉस नेगेटिव है तो आपको पता है सेक क्या है, कॉस का उल्टा, तो सेक भी नेगेटिव होगा क्योंकि ये नेगेटिव है। टैन क्या है, कॉट क्या है, टैन का उल्टा, तो क्योंकि टैन नेगेटिव है तो कॉट भी नेगेटिव होगा। सो दिस इज फॉर सेकंड क्वाड्रेंट। तो आप ये नोट कर लीजिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव, कॉस का वैल्यू नेगेटिव, टैन इज नेगेटिव, कॉसेक इज पॉजिटिव, सेक इज नेगेटिव, कॉट इज नेगेटिव। और क्यों होता है, साइन और कॉस का रेशियो ले लो तो टैन, अगर साइन कॉस दोनों का रेशियो अगर नेगेटिव है तो टैन नेगेटिव, कॉसेक साइन का उल्टा है पॉजिटिव, सेक जो है कॉस का उल्टा है नेगेटिव, टैन जो है कॉट का उल्टा है तो ये भी नेगेटिव होगा। तो इससे आपको सेकंड क्वाड्रेंट का पता चल गया। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में सपोज यहां पे आ गया आपका ये लाइन। अब देखिए अब परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, ये वाला। अब ये हो गया आपका P, ये हो गया B एंड दिस वन इज अगेन H, सेम। H तो भाई पॉजिटिव रहेगा यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट का हम लोग देख लेते हैं, साइन, कॉस,
tan एंड दिस वन इज cosec, sec और cot। ठीक है, तो बताइए साइन जो है आपको मैंने पहले ही बताया P बाई एच होता है। तो आप देखिए यहाँ पे P क्या है भाई, ये देखो अभी तक जो P था वो तो ऊपर था, मींस एक्स एक्सिस के ऊपर था यानी Y पॉजिटिव था। अब देखो P का वैल्यू एक्स एक्सिस के नीचे है यानी Y नेगेटिव है, तो यानी P जो है अब नेगेटिव हो गया, यानी P बाई एच जो है उसमें ऊपर वाला P जो है वो नेगेटिव हो गया। अब B जो H है नीचे वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव ही देगा। तो साइन यहाँ पे जो थर्ड क्वाड्रेंट में है वो साइन का वैल्यू नेगेटिव आ जाता है। ओके, सिमिलरली आप कॉस का बताओ, कॉस क्या होता है B बाई एच। तो B क्या है, नेगेटिव है और H पॉजिटिव है, तो कॉस भी नेगेटिव हो गया क्योंकि B नेगेटिव है, एक नेगेटिव है ना, B बाय नेगेटिव बाय पॉजिटिव वैल्यू इज नेगेटिव, तो कॉस जो है वो नेगेटिव हो गया क्योंकि B जो है वो नेगेटिव है। तो अब देखिए कॉस भी नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव। अब बताइए tan क्या होगा भाई, साइन बाय कॉस। अब देखिए नेगेटिव वैल्यू को अगर नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड किया जाता है तो आपको पता है पॉजिटिव वैल्यू आता है। अगर माइनस ए बाई माइनस बी लिख देंगे तो ये आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, -1 तो ए बाई बी बचेगा पॉजिटिव क्वांटिटी, तो tan जो है यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये आप जान लो। साइन कॉस नेगेटिव है दोनों और tan क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव। अब उसी तरह देखो साइन नेगेटिव है, कॉसेक क्या होगा, मैंने पहले ही बता दिया है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो साइन अगर नेगेटिव है तो कॉसेक भी नेगेटिव होगा, कॉस अगर नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव होगा क्योंकि 1 बाई होता है सिर्फ। तो अगर नेगेटिव वैल्यू रहेगा इसका तो ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव वैल्यू रहेगा तो पॉजिटिव। कॉट का क्या होगा, tan का उल्टा, तो ये सिंस पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी लिख लो। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये हो गया साइन कॉस tan कॉसेक सेक कॉट का। अब हम लोग लास्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे। होपफुली आप लोग समझ रहे हो, और नहीं समझ रहा है तो आप डाउट पूछ सकते हैं। बट ये इस तरीके से हम लोग साइन कन्वेंशन डिवाइड करते हैं कि किस क्वाड्रेंट में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, या मतलब मींस कैसा होगा हर एक के लिए, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए। अब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे। सपोज ये लाइन मूव करता करता यहाँ आ गया। अब हम लोग देखेंगे, होपफुली आपने नोट कर लिया हो, मैं देख रहा हूँ एक बार वीडियो को, वीडियो रनिंग है कि नहीं। ओके, अब देखिए हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी सिमिलरली आप देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप फिर से देखिए, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये P है, ये B आपका पता है, आपको बेस है, एंड दिस वन इज अगेन हाइपोटेनस, ये पॉजिटिव है। अब देखिए, अब ये अगर P है, ये B है, ये H है, तो आपको पता है ये परपेंडिकुलर है, और साइन आपको फिर से क्या निकालना है, छह क्वांटिटीज का साइन क्या होगा, साइन कॉस tan, ये कॉसेक, सेक और कॉट, इन छह का साइन इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा ये आपको बताना है। तो आप देखो साइन का फिर से बात करते हैं, P बाई एच। साइन क्या होता है भाई, P बाई एच। तो P क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर जो है वो क्या है, किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो फिर से नेगेटिव, और H तो हमेशा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव, तो ये हो गया नेगेटिव। सिमिलरली कॉस क्या होगा भाई, B बाई एच। अब देखिए यहाँ पे देखिए B क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना, ये इससे जीरो से इधर है तो पॉजिटिव डायरेक्शन, तो B पॉजिटिव, H पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव है तो कॉस भी पॉजिटिव। अब देखिए साइन tan क्या होगा भाई, tan इज नथिंग बट साइन बाय कॉस, मैंने बताया। तो tan अगर साइन बाय कॉस है तो साइन क्योंकि नेगेटिव है और कॉस पॉजिटिव है, तो tan क्या हो जाएगा भाई, tan इज नथिंग बट नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू भाई पॉजिटिव वैल्यू क्या होता है डिवीजन में, नेगेटिव देता है, तो ये आ गया tan नेगेटिव। उसी तरह अब आपको इसको नहीं देखना है, अब इसको देखिए आप, सिर्फ साइन का उल्टा होता है कॉसेक। अगर साइन नेगेटिव है तो कॉसेक भी नेगेटिव होगा, अगर कॉस नेगेटिव पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा, जस्ट रेसिप्रोकल होता है ना, उल्टा 1 बाई। सो दैट्स व्हाई अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। कॉट क्या होगा, tan नेगेटिव है तो कॉट भी नेगेटिव होगा, रेसिप्रोकल है ये। तो आपने देख लिया, अभी इस क्लास में आपने देखा कि चारों क्वाड्रेंट्स में, इन ऑल द क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मींस इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन कैसे चेंज होगा। ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या है भाई, पॉजिटिव, सेकंड में भी पॉजिटिव है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट आते आते ये नेगेटिव हो जा रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव रह रहा है, और फिर से जब एंगल चेंज होगा, मतलब 360 से ज्यादा जब एंगल हो जाएगा तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस टाइप से वेरिएशन होता है हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, कॉस पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर देखिए नेगेटिव, सेम, फिर पॉजिटिव, ऐसे चेंज होता रहता है। तो ये है आपका डिफरेंट साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। तो इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, मैंने आपको बेसिक इसका समझा दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे
इससे आगे की बात करेंगे कि अब मैंने इस क्लास में देखा कि डिफरेंट साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अब हम लोग देखेंगे इनका वैल्यूज कैसे वेरी करता है। मींस इन सारे के लिए, छेओं के लिए ही हम देखेंगे जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल मूव कर रहा है तो साइन किस तरीके से उसका वैल्यू वेरी करेगा। मींस जैसे हम लोग पहले भी आपने बेसिक्स तो पढ़ ही रखा होगा, तो आप देखे होंगे कि साइन 0 से 1 के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर 1 to 0, तो ये हम लोग देखेंगे अभी फिजिकली, हम लोग विजुअलाइज करेंगे कैसे वेरी करता है साइन कॉस टेन, सारे के लिए हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको होपफुली डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। इसको आप लोग रिवाइज कीजिए। ये सब आपका बेसिक बनाने के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट्स है। इसको आप लोग नोट डाउन भी कीजिए और साथ साथ इसको समझने की कोशिश कीजिए। नोट डाउन से भी जरूरी है, यू हैव टू मग अप ऑल द कॉन्सेप्ट्स। ओके, थैंक यू, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह इनका वैल्यूज वेरी करता है। मीन साइन का वैल्यू किस तरीके से वेरी करेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस का, और फॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑल्सो। ओके, थैंक यू।